नमस्कार, मैं एल के गौतम एडवोकेट। पावर्स, शक्तियाँ किसी व्यक्ति को यानी अधिकारी को कौन देता है और कब दी जा सकती हैं, आपकी दृष्टि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 26 पर मैं डलवाना चाहता हूँ। राज्य सरकार या हाई कोर्ट इस संहिता के अधीन यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS के अधीन किसी व्यक्ति को नाम से, उसके पद से, पदाधिकारियों के टाइटल से, पदीय अभिधानों से किसी भी व्यक्ति को शक्तियां प्रदान कर सकती है। उपधारा 2 ये कहती है कि इस आदेश से यानी जो आदेश सरकार या हाईकोर्ट द्वारा दिया गया है प्रभावी होगी जब उस व्यक्ति को सशक्त किया गया है, उसकी जानकारी में ऐसा आदेश आ जाए, तब वो पावर्स का उपयोग कर सकता है। ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति की गई है। नियुक्त अधिकारियों की शक्तियां धारा 27 के अनुसार जो व्यक्ति सरकार की सेवा के अधीन पद धारण करता है, वैसा व्यक्ति जिसे राज्य सरकार या उच्च न्यायालय द्वारा इस संहिता के अधीन कोई शक्तियां किसी संपूर्ण क्षेत्र के लिए दी गई हैं, तब वो व्यक्ति समान या उच्चतर पद पर यानी प्रमोशन हो जाता है या किसी दूसरे स्थान पर उसका स्थानांतरण हो जाता है, तब वो व्यक्ति अगले आदेश तक उसे आदेश नहीं मिलता है, उन शक्तियों का प्रयोग करेगा जो शक्तियां उसे सरकार की सेवा में सरकार द्वारा यानी राज्य सरकार द्वारा या हाई कोर्ट द्वारा दी गई हैं। क्या ऐसी शक्तियां किसी व्यक्ति को दी गई हैं वो वापस भी ली जा सकती है? जी हाँ, धारा 28 की उपधारा 1 ये कहती है कि कोई शक्ति यथा स्थिति उच्च न्यायालय या राज्य सरकार द्वारा किसी व्यक्ति को दी गई है, तो जो शक्तियां दी गई हैं उनमें से सभी शक्तियों को या कुछ शक्तियों को, कुछ पावर को सरकार वापस ले सकती है और उसे किसी अधीनस्थ अधिकारी को इस संहिता के अधीन प्रदान कर सकती है। यानी एक अधिकारी से वापस लेकर के दूसरे अधिकारी को दी जा सकती है। 28 की धारा ये कहती है कि कोई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा शक्तियां प्रदान की गई हैं, तब ऐसा संबंधित मजिस्ट्रेट यानी CJM या DM उन शक्तियों को वापस ले सकता है। न्यायाधीश और मजिस्ट्रेटों की शक्तियों को उनके पद उत्तरवर्तियों द्वारा प्रयोग करने से क्या आशय है? इस संबंध में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 यानी BNSS की धारा 29 उपधारा 1 ये कहती है कि किसी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट की शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग और पालन उसके पद उत्तरवर्ती यानी सक्सेसर इन ऑफिस द्वारा किया जा सकता है। जज का पद उत्तरवर्ती कौन होगा, इंचार्ज कौन होगा? धारा 29 की उपधारा 2 इस बारे में कोई शंका है या कोई किसी तरह का कोई संदेह है कि किसी जज का पद उत्तरवर्ती कौन है, तब इस बारे में सेशन न्यायाधीश लिखित में आदेश द्वारा निश्चित करेगा कि कौन से जज का कौन व्यक्ति पद उत्तरवर्ती है, यानी किन्हीं कार्रवाइयों को करने के लिए या किन्हीं आदेशों का पालन करने के लिए कौन व्यक्ति सक्सेसर इन ऑफिस होगा, ये डिक्लेयर सेशन न्यायाधीश द्वारा किया जा सकता है। अगर विवाद मजिस्ट्रेट के पद उत्तरवर्ती के संबंध में है, सक्सेसर इन ऑफिस मजिस्ट्रेट का पद उत्तरवर्ती कौन है, इस संबंध में धारा 29 की उपधारा 3 ये प्रावधान करती है
कि जहां कोई शंका है और कौन मजिस्ट्रेट का कौन पद उत्तरवर्ती होगा, वहां मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट लिखित आदेश द्वारा ये स्पष्ट करेगा कि कौन व्यक्ति मजिस्ट्रेट का पद उत्तरवर्ती है, और जिला मजिस्ट्रेट ये निश्चित करेगा कि उसके अधीन मजिस्ट्रेट का कौन पद उत्तरवर्ती है। तो इस तरीके से सक्सेसर इन ऑफिस और पावर्स का वो व्यक्ति प्रयोग कर सकता है जिसे सरकार द्वारा दी गई है, और उत्तराधिकारी यानी इंचार्ज, हम सीधी सादा भाषा में ये समझें, कौन व्यक्ति इंचार्ज है वो उनकी पावर्स का यूज कर सकता है। मैंने आपके सामने वो पावर जो सरकार और हाईकोर्ट द्वारा इस संहिता के अधीन दी जाती है वो रखने का प्रयास किया है। आपकी दृष्टि में, आपकी राय में क्या विचार है, प्लीज कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।